पिछले कुछ हफ्तों से मक्का की कीमतें गुलाबबाग मंडी में 1170 से 1240 रुपए प्रति क्विंटल पर लगभग स्थिर हो गई। आवक लगभग 4,500 से 5,000 मैट्रिक टन दैनिक आधार पर देखा जा रही है, जो पिछले कई हफ्तों से अपेक्षाकृत बेहतर है। हालांकि वे कीमतें नीचे खींचने में विफल रहीं। अधिकांश आवक कमजोर गुणवत्ता की है, क्योंकि बारिश के कारण फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। अच्छी गुणवत्ता वाले मक्का के लिए बेहतर मांग देखी जा रही। ब्राजील में इथेनॉल की जगह चीनी उत्पादन को बढ़ावा दिया है, जिससे देश के मुख्य चीनी बेल्ट में मिले मई के अंत में जितना संभव हो उतना चीनी का उत्पादन करती रही है, जिससे एक साल पहले के चीनी उत्पादन की तुलना में इस सीजन में उत्पादन में 60% के ऊपर वृद्धि हुई है। ब्राजील के इस रुख से वैश्विक बाजारों में भारत समेत अन्य चीनी उत्पादक देशों को चीनी बिक्री के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। जल स्तर सुधारने के लिए प्रदेश सरकार धान की जगह कपास को बढ़ावा दे रही है। कॉटन बेल्ट, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार के किसान सरकार की अपील पर धान की जगह कपास को अपनाने भी लगे हैं, लेकिन हरियाणा में कपास का फुल प्रूफ मार्केटिंग सिस्टम नहीं होने से झिझक भी रहे हैं। अभी तक हरियाणा में करीब 7.25 लाख हेक्टेयर में कपास बोई जाती है, लेकिन इस बार रकबा बढ़ा है। फतेहाबाद में इस बार 6,711 हेक्टेयर से अधिक में कपास की खेती की जा रही है। सिरसा में यह क्षेत्र 19,000 हेक्टेयर से अधिक है। यानी सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत कामयाबी की ओर बढ़ रही है। जिला सिरमौर में धनिया की अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। किसानों को जो आड़ती मिल भी रहे हैं, वे 2 और 3 रुपए प्रति किलो धनिया खरीद रहे हैं, जबकि 1 किलो धनिया तैयार करने में करीब 5 रुपए खर्च आता है और मंडी तक पहुंचाने का खर्च अलग है। ऐसे में कई किसानों ने अब निराश होकर धनिया बेचना ही बंद कर दिया है। किसानों का कहना है कि उन्होंने 300 से 500 रुपए प्रति किलो बीज खरीदा था, अब कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। देश में इस साल करीब 109 लाख टन चना उत्पादन का अनुमान है। पिछले साल देश में लगभग 99 लाख टन चने की पैदावार हुई थी। पैदावार ज्यादा होने तथा सरकारी एजेंसियों के पास भारी स्टॉक होने के कारण इस बार चने में लंबी तेजी के आसार नहीं हैं। वर्तमान में उत्पादक मंडियों में चना 3,775 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बिक रहा है, जबकि चने का MSP 4,875 रुपए प्रति क्विंटल है। इस प्रकार चना MSP से 1,100 रुपए प्रति क्विंटल सस्ता है, यानी किसान सस्ते भावों पर चना बेचने को मजबूर हैं। फसलों में मूंगफली की बुवाई चालू खरीफ में 2.07 लाख हेक्टेयर में और ग्वार सीड की 1.09 हेक्टेयर में और हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक इनकी बुवाई क्रमश 49,000 और 43,500 हेक्टेयर में हुई थी। बाजरा की बुआई चालू खरीफ में 1.03 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक इसकी बुआई शुरू ही नहीं हो पाई थी। पहले तूफान के असर से और अब मानसून की सक्रियता से हो रही बारिश ने जिले में मूंग की फसल को सड़ने की स्थिति में ला दिया है। कई किसानों की मूंग की फसल खेतों में ही कटी रखी है और जो फसल लगी है उसमें भी दाना सुरक्षित होने की उम्मीद कम हो गई है। रविवार को भी दिन भर कहीं बूंदाबांदी तो कहीं झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। तेंदुखेड़ा और करेली तहसील क्षेत्र में जोरदार बारिश रही। राज्य के कृषि निदेशालय के अनुसार चालू सीजन में राज्य में खरीफ फसलों की बुआई बढ़कर 10.25 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक केवल 4.71 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी। कपास की बुआई चालू खरीफ में बढ़कर 5.19 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है।
जबकि पिछले साल इस समय तक केवल 3.79 लाख हेक्टेयर में ही इसकी बुआई हो पाई थी। राज्य में कपास की बुआई का लक्ष्य 6.20 लाख हेक्टेयर का है। यूपी में इन दिनों टिड्डी दल बुंदेलखंड में मंडरा रहा है। शनिवार को चित्रकूट के आसपास गांवों में सब्जी की फसल चट करने के बाद हवा में घूमता हुआ एक दल दूसरे दिन रविवार को महोबा पहुंच गया। यहां पेड़ों पर डेरा जमाए टिड्डियों की अचानक बारिश ने रफ्तार रोक दी और कृषि विभाग के निशाने पर आ गई। विभागीय टीम ने कीटनाशक की बौछार करके लाखों टिड्डियों को मार गिराया। मॉनसून की जोरदार दस्तक से किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। धान की खेती के लिए खेतों की तैयारी कर रहे किसानों के लिए बारिश उम्मीद बनकर बरसी है। मॉनसून के सक्रिय होने के साथ हुई बारिश के बाद किसान धान का बिचड़ा गिरने के साथ खेतों की तैयारी में जुट गए हैं। लगातार प्राकृतिक आपदा का दंश झेल रहे किसानों की उम्मीद अब पूरी तरह धान की खेती पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।